ओम शांति। आज 17 अगस्त 2025 की बाबा की अव्यक्तवाणी है। मुरली की हेडिंग है अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। मुरली की डिवाइस डेट है 16 नवंबर 2006। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा के जो बच्चे सोमान की सीट पर सेट हैं, बाबा के प्यार के अधिकारी हैं, बाबा आज अपने उन बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं। सीट पर सेट बाबा के सब बच्चे हैं, लेकिन एकाग्रता से स्वमान की स्थिति में कुछ ही बच्चे सेट हैं। तो बाबा कहते हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। बाबा अभी जो वर्तमान समय है उस प्रमाण अपने बच्चों को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी बनकर, अर्थात स्वमान में हम एकाग्रता से टिके हुए हैं। जैसे हम स्वमान लेते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मैं हूँ, एकाग्रता से मैं उसमें टिका हुआ हूँ। तो बाबा ऐसा हमें देखना चाहते हैं कि मैं हूँ, मेरे साथ कौन है, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा मेरे साथ है, उस स्वरूप में मैं टिका हुआ हूँ। बाबा अपने बच्चों को वैसा देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चों की एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। सभी बच्चे भी बाबा के एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना तो चाहते हैं। बाबा कहते हैं अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। हम टिकना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी एकाग्रता हलचल में आ जाती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है, और यह स्थिति हम चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है कारण? बाबा कहते हैं सदा अटेंशन की कमी, सदा हम अटेंशन नहीं रखते। हमारे संकल्प कहाँ जा रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, हमारा अटेंशन उस पर नहीं रहता है, इसलिए हम सदा सोमान की सीट पर सेट नहीं रह पाते। बाबा कहते हैं अगर सोमान की लिफ्ट निकालो तो कितनी बड़ी है, सोमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला सोमान है जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। बाबा कहते हैं सबसे पहला और सबसे बड़ा सोमान है कि जिस परमात्मा को, भगवान को हम पुकारते रहे जन्मों जन्मों, उनके हम डायरेक्ट बच्चे बन गए, उन्होंने हमें खोज लिया। तो यह तो हमारा नंबर 1 सोमान है। बाबा कहते हैं हम बाबा के नंबर 1 बच्चे हैं। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया है। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो, हम ही वो सतयुगी आत्माएं हैं। सृष्टि रचता की हम पहली रचना है। जानते हो ना इस स्वमान को? बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। हम पूर्वज भी हैं, पूज्य भी हैं। बाप दादा ने हर बच्चों को विश्व के आधार मूर्त उदाहरण मूर्त बनाया है। बाबा ने हम सभी बच्चों को इस विश्व के हम आधार मूर्त हैं, हम पूर्वज हैं, हम ही पूज्य बनते हैं और उदाहरण मूर्त हैं। सब हमारे जैसा बनना चाहते हैं, हमारा ही वो पूज्य स्वरूप है, वो श्री कृष्ण का, माँ दुर्गा का हमारा ही वो पूज्य स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं हम सबके उदाहरण मूर्त भी हैं और आधार मूर्त भी हैं। बाबा पूछ रहे हैं नशा है? थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसको नहीं प्राप्त होता, वह परमात्म तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन,
मेरा स्वमान क्या नशा चढ़ रहा है ना, कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त है। लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। भले सतयुगी अमूल्य तख्त है, लेकिन भगवान का दिल तख्त सिर्फ हम बच्चों को ही प्राप्त होता है, हम ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चों को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। ब्राह्मण बनेंगे, फिर हम फरिश्ता बनेंगे बिल्कुल हल्के और लाइट होकर, और फिर हमें सतयुगी देवता तो बनना ही बनना है। बाबा कहते हैं जानते हो अपने स्वमान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देह भान देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। स्वमान की शान में रहना, इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हैं। बाबा कहते हैं जब हम देह भान में आ जाते हैं तो हम कितने परेशान होते हैं। स्वमान की शान में रहना क्या है और शान से परे परेशान रहना यह क्या है, हम जानते हैं। हम सबको यह एक्सपीरियंस है। जब हम देही अभिमानी होकर बाबा की याद में रहते, कितने हम खुश, कितने हल्के रहते हैं, कितने उमंग उत्साह में दौड़ते रहते हैं। जब हम किसी बात का टेंशन ले लेते हैं, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जैसे ही देह अभिमान में होते हैं तो बस हम परेशान हो जाते हैं, अर्थात हम स्वमान की सीट से हट जाते हैं। तो हमें दोनों बातों का एक्सपीरियंस है। लेकिन वही कभी कभी हमारी बुद्धि वो स्मृति नहीं रहती है कि हम कौन है। हम भूल जाते हैं कि हम तो निमित्त है, करण करावनहार बाबा है। जो भी कार्य है हमारे सोचने बोलने करने का, जो कार्य है परमात्मा हमें इंस्ट्रूमेंट बना के कर रहा है। जब हम यह भूल जाते हैं तो परेशान होते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। नॉलेजफुल ज्ञान तो हम सब बच्चों में है, लेकिन हमेशा वो स्मृति नहीं रहती है। ज्ञान के उस पॉइंट्स की हमें स्मृति नहीं रहती है कि मुझे स्वमान में सेट रहना है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, हम यह भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पावर में फुल तो है, लेकिन कभी कभी पावरफुल नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो परसेंटेज में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया है। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज़्यादा किसी को नहीं दिया, क्योंकि अनगणित खजाना है, बेहद का खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो सभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है, सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। इसलिए बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम्हें बेहद का बाप मिला है, बेहद का खजाना मिला है। सदा इस स्मृति में स्वमान की सीट पर सेट रहो, कभी भी अपसेट नहीं हो। बाबा कहते हैं स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करना चाहते हो, थक नहीं गए हो। अभी स्वमान में रहना, अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंची शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया, 70 साल मना रहे हो ना। तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वयं को पहचाना अर्थात हमारा स्वमान क्या है, मेरा गुण क्या है, उसे हमने पहचान लिया। बाबा कहते हैं तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान और स्वमान में स्थित रहना। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है।
बाबा कहते हैं रहना है स्वमान में, रहेंगे ही, कर तो लेंगे। तो बाबा कहते हैं यह बेहद के बालक और मालिक का बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था सो पा लिया। पा रहे हैं यह बेहद के खजाने के, बेहद के बाप के बच्चे के नहीं बोल हो सकते। पा रहे हैं, पाना था सो पा लिया। हमें कौन मिला, क्या मिला, यह हम सब जानते हैं। तो हमने पा लिया, सब कुछ पा लिया। अब हमारे बोल कभी भी ये नहीं हो कि हाँ पा रहे हैं, बाबा हमें थोड़ा थोड़ा करके खजाना दे रहे हैं। नहीं, बाबा ने हमें सब खजाना दे दिया। जिस दिन से हम ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने, बेहद के मालिक बन गए। तो बाबा कहते हैं यह बेहद के खजाने के, बेहद बाप के बच्चे के बोल नहीं हो सकते। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। स्वमान में कभी कभी होने के कारण यह कौन सा इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, यह भी हमारी स्मृति में हर समय नहीं रहती है, कम रहती है। तो बाबा कहते हैं एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। एक तो मैं कौन हूँ और ये कौन सा इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, इसका महत्व सदा हमारी स्मृति में रहे। तो बाबा कहते आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, इस बार पहली बार आने वालों ने हाथ उठाया। जो सब बाबा के बच्चे पहली बार आए थे तो सब ने हाथ उठाया। नए है, जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है। जो नए नए आए हैं वह मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं मेरा बाबा। वह हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही है ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, वह शिव कुमार, शिव कुमारी हो या दोनों हो, दोनों के हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया ना। हम सबको जिम्मेवारी का ताज पड़ गया। हम सब पूर्वज हैं, हम ही इस विश्व के आधार मूर्त हैं। तो जिम्मेवारी का ताज हम सबको पड़ गया ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है, भारी तो नहीं लग रहा है ना, हल्का है ना, है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। यह कौन सा समय है, समय पूछ कर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है। बाबा कहते हैं विनाश में अभी 20 साल है कि 10 साल है वो तो छोड़ो, लेकिन आपके शरीर का कब विनाश होना है यह पता है। क्या पता मैं सुबह उठूँ ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आपको अपने शरीर के विनाश का पता है। कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख को शरीर छोड़ूंगा, है पता। और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय के महत्व को जानो। यह छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़े प्राप्ति का युग है। क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से ही युग में आता है, बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। सारे कल्प का बीज
अभी ही इसी संगम युग पर पड़ता है। इसी के पुरुषार्थ का प्रारब्ध रिजल्ट हमें सारे कल्प में मिलता है। सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में, संगम युग में, सब में हमें इसी का रिजल्ट मिलता है। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प के बीज डालने का समय यह है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। भक्ति का भी द्वापर से जो हमने भक्ति की है उसका भी फल हमें मिलता है, अभी ही मिलता है, और प्रत्यक्ष फल भी अभी हम जैसा पुरुषार्थ करें उस अनुरूप हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। उतने हम ज्ञान योग में हल्के होकर फरिश्ता रूप में आ जाते हैं, तो प्रत्यक्ष फल भी हमें मिलना शुरू हो जाता है। अभी से ही अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। अभी अभी तो मिलेगा ही और भविष्य में भी मिलेगा। सारे कल्प में देखो ऐसा कोई युग है, क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दे दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राजभाग हमें मिला है। मुझे बाबा ने क्या गिफ्ट दिया है? मुझे स्वर्ग का राजभाग दिया है। हम सब बच्चों को बाबा ने स्वर्ग का राजभाग दिया है। नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता, अभी मिलती है। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं। अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा यह अलबेलापन। और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। अलबेलापन और आलस्य, कम शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। इस दोनों शब्दों का हमें तुरंत दान कर देना है। कब शब्द जो बाबा कहते हैं कि हम पीछे नहीं रहेंगे, यह आलस्य का शब्द है। तो अब इस शब्दों को हमें तुरंत दान कर देना है, तुरंत बाबा को दे देना है। बाबा कहते हैं आगे, अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इस सीजन में ना स्वमान से उतरना है, ना समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे है ना, जिससे प्यार होता है ना उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती। बाबा का हम बच्चों से बहुत प्यार है, तो बाबा हम बच्चों की कमी कमजोरी नहीं देख सकते, इसलिए बाबा हमें हर बात में अटेंशन दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं सुनाया ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है, तो उससे भी बाबा का अति प्यार है। बच्चा तो है ना, तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों की है लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं हो, यह उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी, देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। तो सुना अभी क्या करना है, इस सीजन में क्या क्या करना है, वह होमवर्क दे दिया। स्वयं को रियलाइज़ करो, स्वयं को ही करो, दूसरों को नहीं। स्वयं हमें रियलाइज़ करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरों को नहीं देखना है। और रियल गोल्ड बनो, स्वयं को ही रियलाइज़ करो, दूसरों को नहीं, और रियल गोल्ड बनो। क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बाराती होकर नहीं चले, अर्थात पीछे नहीं चले, साथ में चले। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मज़ा तो पहले नए घर में होता है ना। 1 मास के बाद भी कहते
एक मास पुराना है, नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। सभी कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहे, साथ चले, साथ आए। यह है प्यार का सबूत। पसंद है साथ रहना, साथ चलना, साथ आना? पसंद है? पसंद? तो जो चीज़ पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़े ही जाता है। तो बाप की हर बच्चों के साथ प्रीत की रीत यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सज़ा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मज़ा किस में है? साथ में, है ना? तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। हाथ देख कर के बाप दादा खुश तो होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं। ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, आपको भी यह स्थूल हाथ नहीं होगा। इसलिए श्रीमत का हाथ पकड़कर सदा चलना। चलेंगे ना? कान तो हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चले। एवर रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया, निभाया और फ़ायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फ़ायदा उठाना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अभी यह दृढ़ संकल्प अपने से करो। इस स्थिति में बैठ जाओ। गे नहीं करना, करना ही है। अच्छा, सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सिट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मनिया, चारों ओर के समय के महत्व को जान, तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। फिर बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी साथ देते चल रहे हैं। यह बाप दादा को खुशी है। हर एक अपनी विशेषता की उंगली दे रहे हैं। दादी जी से बाबा ने कहा, सभी को आदि रत्न देख करके खुशी होती है ना। आदि से लेके सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं। हड्डी सेवा की है, बहुत अच्छा है। देखो, कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर हो, चाहे कहाँ भी हैं, लेकिन बाबा को भूले नहीं हैं। दादियाँ चाहे कितनी भी बीमार रहीं, लेकिन उन्होंने आदि से शुरू से ही अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगाई, हड्डी सेवा की है। तो बाबा कहते हैं, चाहे वह बेड पर भी रही, लेकिन बाबा को भूली नहीं, सदा बाबा की याद में रही। बाप दिल में समाया हुआ है। ऐसे हैं ना, देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद से हिसाब पूरा कर रहे हैं, बाकी कष्ट नहीं है। बीमारी भले है, लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। बीमारी दादियों को रहती थी, लेकिन उन्हें कोई कष्ट नहीं रहता था। तो बाबा कहते हैं, दुख की मात्रा भी नहीं है, पर दादी से यह बहुत मुस्कुरा रही हैं, सबको दृष्टि दो। अच्छा, आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाबा कहते हैं, वायमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, बाप दादा को दुनिया की वाहिमुखी चतुराई पसंद नहीं है।
कहा जाता है भोलों का भगवान, चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं। जो जितना भोला है, मन का साफ है, वही भोलेनाथ भगवान को पसंद है और वही बाबा के वीआईपी बच्चे हैं जो सदा बाबा के लव में लवलीन रहते हैं और सच्चे दिल के हैं, जिनमें दुनिया वालों की आँख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा, इसी 1 सेकंड के बोल से अनगणित खजानों का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। जो भी बाबा के भोले बच्चे हैं, दिल से एक बार कहा मेरा बाबा, 1 सेकंड के इस बोल से हम अनगणित खजानों का सौदा करने वाले बाबा के सच्चे सौदागर बच्चे बन जाते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। सभी का स्नेह प्राप्त करने के लिए सदा मुख मीठा हो, हमारे बोल सदा मीठे निकले। आज का व्यक्ति सारे हैं जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं। ऐसी आत्माओं के नैनों में, मुख के हर बोल में बाबा समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। हमारे नैनों और मुख में हर बोल में बाबा समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय हम सर्वशक्तिवान के रूप में नजर आएंगे। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान परमात्मा दिखाई देगा। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। इसके लिए बहुत सुंदर योग अभ्यास करना है। हमें बाबा से कंबाइंड होकर बैठ जाना है और देखना है कि एक एक कल्प वृक्ष के पत्ते को दुआएं जा रही है, बाबा से किरणें हमारे में आ रही हैं आत्मिक स्वरूप में, और हमसे होकर एक एक कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते तक एक एक चमकती हुई आत्माओं तक किरणें जा रही हैं। हमारे जो 7 गुणों हैं, बाबा की सभी शक्तियां हैं, सबका हमें दान करना है, क्योंकि हमें पूर्वज हैं तो सबको हमें शक्तियों का, गुणों का दान देना है। सबको दुआएं देनी है और सबसे दुआएं लेनी है। देखेंगे कि किरणें बाबा से हम आत्माओं में आ रही हैं और हमसे होकर पूरे कल्प वृक्ष तक जा रही हैं और हम सबको दुआएं दे रहे हैं और सबसे हमें दुआएं मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।